नॉलेज बिल्कुल नया नॉलेज है जो कोई भी मनुष्य दे नहीं सकता। एकमात्र परमपिता परमात्मा खुद आकर हमें यह नॉलेज दिया है। तो ये नॉलेज जो है आत्मा का नॉलेज, आत्मा के अंदर जो 7 गुण है, उस 7 गुण को जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो एक एक गुण को हम अंदर से महसूस करते हैं। तो ये जो महसूसता है, तो इस महसूसता से हमारे अंदर वो गुण आना शुरू हो जाता है। ये हमारा सबसे बड़ी अनुभव है। अनुभव इसलिए बता रही हूँ कि कभी भी ये हमने सोचा भी नहीं था कि हम प्रेम का सागर शिव बाबा से मिलने के बाद हमारे अंदर प्रेम आ जाएगा, अथाह प्रेम, ताकि दूसरों को हम प्रेम दे सकते हैं। ये प्रेम जो है मैं प्रेम का सागर हूँ और हम बच्चे मास्टर प्रेम का सागर है। तो बाबा से जो हमें प्रेम मिली है, जो स्नेहा मिली है, तो उससे हम दूसरों को भी स्नेहा देते हैं और उस स्नेहा से भाई बहन से हमें नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं। अटैचमेंट तो नहीं कहेंगे क्योंकि बाबा ने कहा अटैचमेंट नहीं रखना। तो ये जो प्रेम है, तो एक आत्मा दूसरे आत्मा के नज़दीक आ जाते हैं। इसलिए हमारे पास ये जो प्रेम का अनुभव है, ये बड़ा अनमोल मुझे अनुभव होता है। बाबा कहते हैं कि आनंद है और हम बच्चे मास्टर आनंद का। जब हम बाबा से मिलन मनाने के लिए परम धाम पहुंचते हैं, परमात्मा महाज्योति बिंदु के साथ जब हम मिलन मनाते हैं, तो हमारे अंदर बहुत खुशी होती है, आनंद होती है। तो उस आनंद को हम दूसरे को शेयर करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आनंद का सागर मैं हूँ और आप हो मास्टर आनंद का सागर। तो मास्टर आनंद का सागर की अनुभूति हमारे अंदर तब होती है जब हम बाबा से मिलन मनाते हैं। ऐसे करके जितने भी बाबा के पास गुण और शक्तियां हैं, तो जब हम एक एक समय, हर समय तो अनुभव नहीं होता है, लेकिन एक एक समय एक एक गुण और एक एक शक्ति का अनुभव होता है। उससे हमारे अंदर बाबा कहते हैं ना कि आप तो इतना दिन हद में थे, आप बाबा आए हैं हमें बेहद में ले जाने के लिए। तो बेहद का जो अनुभूति होती है, वो हमें बाबा के पास जो ज्ञान गुण शक्तियां हैं, उसके द्वारा ही जब हम बाबा से मिलन बनाते हैं, तो बेहद का अनुभूति भी हमें होती है। और इससे क्या होता है, जो भाई बहन हमें मिलती हैं, जिसको हम बाबा का ये नॉलेज देते हैं, तो इस नॉलेज जब देते हैं तो एक दूसरे आत्मा के साथ हमारे बहुत आत्मिक अनुभूति होती है। जब मैं भी अनुभव करती हूँ और दूसरे आत्मा जो है वो भी अनुभव करते हैं, और वो भी कहते हैं कि दीदी, जैसे आप बीच बीच में कहते हैं अनमोल है, तो कैसे अनमोल है ये हमें अभी अनुभव हो रहा है। तो इसलिए हम सदा सोचते हैं कि ये ज्ञान जो अनमोल है, इस अनमोल ज्ञान को कैसे, किस तरीके से हम भाई बहनों के पास पहुंचाएंगे, क्योंकि बाबा रोज मुरली में कहते हैं खुद पावन बनो और दूसरों को भी पावन बनाओ। आज भी बाबा ने ये कहा था। तो आज ये जो पावन बनाने के लिए बाबा ने कहा, तो हमारे अंदर जो पवित्रता धीरे धीरे बाबा दे रहे हैं, और मर्यादाओं के अंदर चल के जो पवित्रता की शक्ति को हम अनुभव कर रहे हैं, तो उस अनुभव की शक्ति को हम चाहते हैं कि दूसरे आत्मा के पास भी पहुंचे। तो जितने भी आत्माएं को नए नए आत्माएं आए हैं, उनको जो ज्ञान मिला है, तो वो भी बोलते हैं कि दीदी, ये जो पहले हमारा जो जीवन था, इस जीवन से यह जीवन हमारा अनमोल, आप सदा यूज करते अनमोल,
तो आज अनमोल हमें भी महसूस हो रहा है। इसलिए बाबा का यह ज्ञान बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा ज्ञान है, जो कोई भी देहधारी, बाबा मुरलीधर कहते हैं कि कोई भी देहधारी यह ज्ञान दे नहीं सकता। सभी आत्माएं जो बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे गांव वाले, इधर दिल्ली वाले जो मेरे पास जो कोर्स किया है, वो भी ये कहते हैं, बीच बीच में शेयर करते हैं अपना अनुभव। वो भी कहते दीदी यह ज्ञान सच में अनमोल है, जो हम किसी से भी नहीं सुना। आप निमित्त हो गए, आप निमित्त के द्वारा बाबा हमें सुना रहे हैं। तो यह ज्ञान कभी भी हम जीवन से किनारा नहीं करेंगे, सदा बाबा के साथ जुड़े रहेंगे, आप निमित्त के द्वारा, और आप बीच बीच में हमें अनुभव सुनाना। तो यह जो अनुभव हमें महसूस हो रहा है, तो हम इसलिए शेयर करते हैं, और शेयर करने से वो भाई बहनों को बहुत मजा आता है। वो बीच बीच में फोन करते रहते हैं, दीदी आज ने हमने यह अनुभव किया, आज मैंने बाबा को ऐसे ऐसे देखा, तो महसूस किया। जैसे भी वो देखते हैं, जैसे भी वो महसूस करते हैं, वो हमें हर रोज सुनाते हैं। इसलिए थोड़ा सा टाइम उनको रेगुलर देना पड़ता है। तो बाबा हमें महसूस करा रहे हैं, और हमारे महसूस से दूसरों को भी हम महसूस करा सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। आज भी बाबा ने मुरली में कहा था कि अपने को आत्मा समझ जब आप परमात्मा को याद करोगे तो क्या होगा, परमात्मा के अंदर जो शक्ति, जो गुण है, वो सब आपके पास धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें कहा जाता है मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर प्रेम का सागर। बाबा ने कल मुरली में कहा था, बाबा ने अपने को एक टाइटल दिया था, हम बेहद का सेठ है। तो बेहद का सेठ बाबा जो कहा था, बाबा ने जो कहा था, क्योंकि हम सेठ तो दुनिया वालों को जानते हैं, जो साहूकार है, जिसके पास बहुत पैसा है, जो व्यापार